ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, हरतालिका तीज और इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बना रहा है इस दिन का। और इस दिन हरतालिका तीज का दिन पड़ रहा है, जो कि इस वाली तीज को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार इसके बारे में वर्णन किया गया था। जब माती मैया पार्वती जी ने घोर तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न करके उन्हें वर के रूप में पाया था, तब उन्होंने महादेव जी ने पार्वती मैया को वरदान दिया था। और उसी वरदान के रूप में पार्वती मैया ने यह माना था कि जो भी स्त्री नारी तीज के दिन का व्रत करेगी, अनुष्ठान करेगी, उपाय करेंगी ना, उसका 100% फल उन्हें जरूर प्रदान होना चाहिए। इसी दिन किए जाने वाला एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय, मात्र 5 पत्तियां आपको लेनी है और आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। खुद मेरे देवादिदेव महादेव जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। मात्र 5 पत्तियां आपको चढ़ा देनी होगी हरतालिका तीज के दिन। कैसे करना है पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। चाहे वो किसी भी तरीके की, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, इस दिन आपको इसका फल जरूर प्रदान होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जिसके अंदर आपको 5 पत्तियां चढ़ानी है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि किन लोगों को करना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है ना, कोई विशेष मनोकामना, किसी भी तरीके की मनोकामना, जैसे कि कुमारी स्त्रियां होती है, उनकी मनोकामना होती है कि भैया उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाए, या वो जिसे शादी करना चाहती है उनसे शादी हो जाए, अच्छा वर मिल जाए उन्हें, या फिर जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, या फिर उनके पति की लंबी आयु की इच्छा, या फिर कोई घर खरीदने की इच्छा, किसी भी तरीके की मनोकामना क्यों ना हो, ये 5 पत्तियों का उपाय कर लेना इस दिन। अगर आपने व्रत किया है तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, आपको ये वाला उपाय जरूर करना है, सभी को करना है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कैसे करना होगा। आपको लेनी होगी 5 पत्तियां। अब भैया वो 5 पत्तियां होनी कौन सी चाहिए, वो ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि आप 5 की 5 पत्तियां शमी वृक्ष की ले लें, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 5 की 5 पत्तियां बेल वृक्ष की ले लें, या फिर 5 पत्तियां आप पीपल के वृक्ष की ले लें। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत जोर करके बताया था कि आपको कोई सी भी इस तरीके की पत्तियां नहीं लेनी है कि आपको पांचों की पांचों पत्तियां एक जैसी ले लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि हरतालिका तीज के दिन और किस समय करना है, उस समय का ध्यान रखना। आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेनी है, किसी भी वृक्ष की, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि आप 5 की 5 पत्तियां पीपल के वृक्ष की लो, या फिर आपको शमी वृक्ष की लेनी है, या बेलपत्र की लेनी है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी भी वृक्ष की आपको कितनी ले लेनी है, 5 पत्तियां। लेकिन ध्यान रखना, उनमें गलती से भी तुलसी की पत्ती मत ले लेना, है ना। तुलसी की पत्ती आपको भूल करके भी नहीं लेनी है। मैं फिर से वापस आपको कह देता हूँ, काफ़ी बार फिर मेरे पास कमेंट आता है कि भैया हमने गलती से तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दिया, अब कुछ उपाय उल्टा तो नहीं हो जाएगा, या फिर कुछ पाप तो नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, तुलसी जी का पत्ता चढ़ाने से दोष लगता है, तो तुलसी का पत्ता मत ले लेना। इसके अलावा आप कोई से भी पत्ते ले लेना। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे परिवार में जो भी इस उपाय को करने वाले हैं कल, वो कौन कौन सी पत्तियां पहले से ही तैयार कर ली है। एक तो शमी वृक्ष की पत्ती ले ली है, दूसरी बेलपत्र की पत्ती ले ली है, तीसरा पीपल का पत्ता ले लिया है ना, और चौथा ले लिया है धतूरे का पत्ता, और 5वां जो है वो है बर का पत्ता। बर का पत्ता मुझे नहीं मिला, इस वजह से मैंने नहीं बनाया, वो भी मैं ला करके रख दूंगा। ये जो 5 पत्ते हैं ना, इन 5 पत्तों को लेकर के एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, इस वाले उपाय को करने का जो समय है ना, वो कब है। इस वाले उपाय को हरतालिका तीज के दिन, केवल और केवल हरतालिका जो तीज आती है उसके दिन प्रदोष काल से लेकर के, है ना, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय, जैसे कि सूर्य ढलने वाला जो समय होता है ना, उससे आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का जो समय होता है, प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल से लेकर के जब तक हरतालिका तीज का समय चल रहा है, उसके ब्रह्म मुहूर्त तक, है ना, ब्रह्म मुहूर्त तक आपको ये वाला उपाय करना है। यहाँ पर जाना है सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना है, दोनों हाथों से। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ जल समर्पित करेंगे, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना होगा माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ, और उसके बाद में जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। ऐसे जल समर्पित कर दिया, अपने दाहिने हाथ में एक साथ उन 5 पत्तों को लेना, है ना। अपना नाम और गोत्र बोलकर
अपना नाम और गोत्र बोलकर जिस मनोकामना के लिए भी आप ये वाला उपाय कर रहे हो ना, सारे के सारे पत्ते लेकर के आपको शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देने हैं। चाहे आपने व्रत किया ना किया, अनुष्ठान किया ना किया, कोई किसी भी तरीके की पूजा करी या ना करी, जो स्त्री 5 अलग अलग वृक्ष के पत्तों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देती है, इसी समय के अंदर मेरा बाबा उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। ये वाला उपाय सुहागिन और कुंवारी दोनों के लिए मैं बताऊंगा, है ना। सुहागिन स्त्रियां वो स्त्रियां जिनके वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है ना, लड़ाई झगड़े कलेश बहुत ज़्यादा रहते हैं, पति का प्रेम नहीं मिलता है, या फिर दोनों के बीच में प्रेम भी नहीं है, प्रेम खत्म हो गया है, यानी कि केवल सादा जीवन जी रहे हैं, प्रेम नाम की कोई सीमा नहीं है ना। इस वाले एक उपाय को कीजिएगा, दूसरे दिन से ही आपको असर दिखाई देने लग जाएगा, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। और जो दूसरा उपाय इसी के अंदर बताऊंगा वो कुंवारी स्त्रियों के लिए होगा, जिन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है। ठीक है ना, चाहे वो उनकी नौकरी के लिए हो, चाहे वो उनकी जॉब वगैरह किसी के लिए भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, केवल थोड़ा सा अंतर बताया गुरुदेव ने। आपको एक स्टील का लोटा लेना है इस वाले उपाय में, है ना। इसके अंदर भरना होगा गाय माता का कच्चा दूध। किसका? गाय का कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ये चीज ध्यान में रख लेना। तो गाय माता का कच्चा दूध ले लिया, थोड़ा सा लेना केसर। ठीक है, इन तीनों चीजों को, मतलब किसी लोटे के अंदर आपको गाय माता का कच्चा दूध और केसर डाल करके इसे पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। भर लिया, भर देने के पश्चात आपको एक चीज और चाहिए होगी। जो भी सुहागिन स्त्रियां है ना, सबसे पहले वो सुनना, उन्हें चाहिए होंगे 16 जो श्रृंगार का, जो सुहाग पिटारा जिसे कहते हैं ना, 16 श्रृंगार की चीजें, ये ले लेना। एक लेना होगा सफेद फूल, है ना, एक लेना होगा सफेद फूल, एक लेना होगा लाल फूल। अब ध्यान रखना, सफेद फूल में केतकी के फूल के अलावा कोई सा भी फूल ले लेना, लाल में आप कोई सा भी, जो भी आपको लाल पुष्प मिले ले लेना। पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको महादेव जी का दूध और केसर मिश्रित जो जल है उससे आपको अभिषेक करना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको जो भी पूजन अर्चना करनी है ना, वो आप पहले ही कर लेना। उपाय मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अभिषेक किया, अभिषेक करने के पश्चात जो सफेद फूल है, उस सफेद फूल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना है ना। और जो लाल फूल है ना, आप चाहो तो यहाँ पर हस्त कमल पर समर्पित कर सकते हो, और अगर आपके यहाँ पर शिवलिंग पर पार्वती मैया जी कुछ इस तरीके से अलग से यहाँ विराजमान है ना, तो आपको लाल फूल यहाँ पर समर्पित करना है अपनी मनोकामना कहते हुए। ठीक है, ये कर दिया। ये कर देने के पश्चात आपने जो 16 श्रृंगार की चीजें ली है, इस 16 श्रृंगार की चीजों को मैया पार्वती जी के हाथों से टच करवा करके किसी भी सुहागिन स्त्री को दान में दे देनी है। यकीन मानिए, आपका जो सुहाग संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं ना, वो जीवन से समाप्त हो जाएगी। इतना अद्भुत उपाय है। और इसी के अंदर पूज्य गुरुजी ने यह भी बात बताई थी कि आपकी चाहे वैवाहिक जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, दाम्पत्य जीवन में, वो सारी सॉल्व हो जाएगी। और जितनी भी मेरी कुंवारी बहनें हैं जिन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति चाहिए, तो आपको सुहाग पिटारे की जगह क्या लेनी होगी? 11 हल्दी की गांठें। क्या लेनी होगी? बाकी सारा सामान वो का वही लेना है, केवल आपको सुहाग पिटारे की जगह पर आपको लेनी होगी 11 हल्दी की गांठें, है ना। पिसी हुई हल्दी मत ले लेना। तो जब आप इसी वाले उपाय को इसी तरीके से करना है, आपने जब अंत में ये जो 11 हल्दी की गांठें हैं ना, ये आपको समर्पित करनी होगी मैया पार्वती जी को अपनी कामना कहते हुए। चाहे वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, या मनोवांछित वर की प्राप्ति से संबंधित हो, है ना, या फिर आपके मन चाहे वर से संबंधित हो, जैसी भी आपकी कामना है ना, 11 हल्दी की गांठें। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है ना, तो वो सॉल्व हो जाती है और आपको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर कोई नारी, स्त्री, बहन कुछ इस तरीके से उपाय करना चाहती है कि उसके पति की आयु लंबी हो, पति की आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, उसकी तरक्की के लिए, है ना, पति की लंबी आयु, उसकी तरक्की के लिए, घर में धन धान्य हमेशा भरा रहे, कभी भी कमी ना होना, तो आपको मात्र छोटा सा उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी इस तरीके से 7 हरी चूड़ियाँ, सुहाग वाली चूड़ियाँ, जो डिजाइनर ना हो, इस तरीके की चूड़ियाँ लेना। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली, है ना। अब ध्यान से सुनना,
आपको लेने ला होगा 1 लोटा शुद्ध जल। मैं इस वाले उपाय को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तीज के दिन ही मात्र इस उपाय को किया जाता है। इन्हें लेकर के पहुंच जाना कहाँ पर, बेलपत्री पेड़ के पास में। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल इसी की जड़ों में आपको समर्पित करना है और जड़ों में समर्पित कर देने के पश्चात ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको ये जो मोली है ना, इसे आपको इस तरीके से खोलना है और इसी के अंदर आपको सारी की सारी चूड़ियों को ऐसे करके पहना देना है। पहना देने के पश्चात आपको करना क्या है कि जैसे कि ये पेड़ होता है ना, इस पेड़ के चारों तरफ आपको ऐसे करके बांध देना है उस मोली को, जिसके अंदर 7 हरी चूड़ियां आपने पहनाई है। ठीक है ना। 7 हरी चूड़ियों को पहना देने के पश्चात आपको इसी वाले वृक्ष की 11 परिक्रमा करके अपनी मनोकामना कहनी है और अपनी मनोकामना कहने के पश्चात मेरे देवादिदेव महादेव जी के स्मरण करके आपको वापस घर की तरफ चले आ जाना है। मात्र 1 महीना आप करके देख लीजिएगा। 1 महीने में ही मेरा बाबा आपको फल की प्राप्ति जरूर कर देगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।